वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रुक कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब की सियासत में जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह जिक्र भी कर दिया कि मैं कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर, इसके संकेत क्या, इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज की ही अगर एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लें जो इससे ही जुड़ी है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी दिल्ली की तरफ आज ही अमित शाह से मुलाकात करने के संकेत उन्होंने दे दिए थे और वो मुलाकात हो सकती है संभवतः। पंजाब से इस वक्त बड़ी खबर, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अभी कुछ दिन पहले लगातार जो स्थितियां बनी हुई थी पंजाब में कि क्या कैप्टन के साथ ही आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा, यह स्थिति होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आखिरकार जो कैप्टन नहीं चाहते थे वही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया शख्स, और नवजोत सिंह सिद्धू का उसमें पूरा हाथ। नवजोत सिंह सिद्धू पीछे खड़े हैं, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो की ओर से ही वो नाम प्रोजेक्ट किया गया था, आला कमान की ओर से ये प्रोजेक्ट किया गया था। सुनील राउत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रधान संपादक हैं। सुनील राउत जी, किस तरीके से इन सारी चीजों को समझें, क्योंकि लगातार नए अपडेट्स और सियासत में इस वक्त उफान पंजाब की। बिल्कुल बिल्कुल, ये अप्रत्याशित है और ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कैप्टन दिल्ली की ओर कैप्टन ने रुख किया। कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ सकते हैं और कैप्टन ने जिस तरह से मोर्चा खोला उसके बाद सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है, ये अप्रत्याशित थी। हालांकि सिद्धू ये जरूर कह रहे कि मैं कांग्रेस के लिए काम करता रहूं। मतलब ये लग रहा है कि सिद्धू मुख्यमंत्री बनना चाहते थे पंजाब के, और शायद आला कमान ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, उनकी बात को सुना नहीं, और जिस तरह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया तो हो सकता है वो टीस उनके मन में रह गई हो। और कहा यह भी जा रहा था कि अगला चुनाव जो हो सिद्धू के नेतृत्व में न लड़ा जाए जी। तो अंदर खाने कई इस तरह की बातें हो रही थी। तो ये को लगा कि सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट अगर कहा जाए तो क्या गलत नहीं होगा? क्या समझे इसको, ये बड़ा मिसमैनेजमेंट आला कमान का? एकदम कल तक कांग्रेस इसको मास्टर स्ट्रोक बता रही थी अपना, कि मास्टर स्ट्रोक चल दिया है कांग्रेस ने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाकर पंजाब में। लेकिन जिस तरह से पंजाब की जो हालत चुनाव से पहले हो रही है, क्योंकि जिस पर आपने दांव खेला, जिस इक्के को, तुरुप का इक्का जिसको आप समझ रहे थे, वो तो आपका जोकर निकल आया और उसने खुद ही इस्तीफा दे दिया और कह रहा है कि मैं पंजाब के भविष्य से समझौता नहीं कर सकता। हालांकि पंजाब के भविष्य से समझौता करने वाली बात है या अपने भविष्य के लिए ये कर रहे हैं सिद्धू, ये तो मतलब किसी से छिपा नहीं है और सब लोग जानते हैं। लेकिन बहुत अप्रत्याशित है, आज ही कांग्रेस में कुछ नए नवेले लोगों को शामिल किया गया है और कुछ जो पुराने चेहरे हैं पार्टी से वो छोड़ के जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट इसको कहना ही पड़ेगा हमें, पार्टी के लेवल पर, आला कमान के लेवल पर। आज ही का जो संकेत सुनील जी मिले, आज ही जो जानकारी मिल रही है, कैप्टन अमरिंदर जो है वो अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। क्या ये इसी दिशा में कोई संकेत है नवजोत का इस्तीफा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को इन्होंने चिट्ठी लिखी है नवजोत सिंह सिद्धू ने, और उसमें उन्होंने अपनी कुछ जाहिर की है जो बातें हैं, जो मुझे लग रहा है कि अंदर की जो पार्टी के अंदर खाने जो चल रहा था, या तो सिद्धू की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो उन्हें वहां पूरी होते नहीं दिख रही है, क्योंकि सिद्धू की महत्वाकांक्षाएं किसी छिपी नहीं है जी। जब वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी थे, कैबिनेट में भी थे, तब भी टसल किस चीजों को लेकर थी, ये सबके सामने है। तो ये सारी की सारी लड़ाई अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर है, और वो महत्वाकांक्षाएं पूरी होते नहीं दिख रही है। इसीलिए मुझे लग रहा है या अंदर खाने जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, तो निश्चित तौर पर सिद्धू के लिए आसान काम तो होता नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सिद्धू को समझ में आ गई चीजें और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस तरह से इस्तीफा देना ये बहुत चौंकाने वाला है। बिल्कुल। अब आगे की स्थितियां आप क्या नजर आती हो कि पंजाब की जो आवाम है वो इसके किस तरीके से देखे? बड़ा मुश्किल कांग्रेस के लिए है, वो अलग बात है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी पंजाब में इस वक्त थी और वहां पर सरकार भी उसकी है और आगे भी लग रहा था कि अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन ये जो लगातार घटनाएं घट रही हैं पार्टी के अंदर, पंजाब के अंदर, वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है इस बार चुनाव में। नहीं, देखिए, एक मुहावरा है कि आप पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ठीक है, लेकिन मैं इसको उल्टा कर दूंगा कि यहाँ पर कांग्रेस ने जो कुल्हाड़ी पर खुद पैर धर दिया है जी। वो मतलब जिस तरह के इन्होंने अपने डिसीजंस लिए हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में इसका ये जो मिसमैनेजमेंट दिख रहा है, ये जो वापो दिख रही है कांग्रेस में, ये जो भगदड़ मची हुई दिख रही है, इस निश्चित तौर पर जनता में जो है मैसेज जो जा रहा है वो गलत जा रहा है।
तो इसके नतीजे हमें देखने को मिलेंगे चुनाव में। और ये जो आम आदमी पार्टी एक तीसरी ताकत बनकर जो वहां उभर रही थी, तो ये उसके लिए बहुत फायदेमंद होता दिख रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी अपना जो वहां पर उतना जनाधार उसका मजबूत नहीं है, क्योंकि हमेशा वो छोटे भाई की भूमिका में रही है भारतीय जनता पार्टी, और अकाली दल हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहा है पंजाब में। लेकिन इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है और अपने काडर को वहां जिस तरह से मजबूत कर रही है, अगर कैप्टन अमित शाह से मुलाकात करते हैं और कैप्टन की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी वहां जाती है, तो निश्चित तौर पर बड़ी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। और कांग्रेस को निश्चित तौर पर इसका नुकसान जो है पंजाब के आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा, बड़ा नुकसान। बिल्कुल सुनील जी, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हावी रही पंजाब में और ये उसी का नतीजा है शायद कि जो आलाकमान है वो भी उनकी महत्वाकांक्षाओं को नहीं समझ पाया। अमूमन ऐसा हुआ, अलग अलग प्रदेशों की बात करें, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान में भी दबे शब्दों में लगातार सचिन पायलट मुखर हो जाते हैं, तो ये बहुत मुश्किल है कि अलग अलग स्टेट्स में कांग्रेस को बनाए रखना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना। सुनील जी, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, अजय अरोड़ा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए। अजय अरोड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। अजय जी, बड़ा मुश्किल है अब तो लगता है पंजाब में, नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया, एक बड़ा मिसमैनेजमेंट आलाकमान का। अजय जी बिल्कुल नहीं, कांग्रेस समुद्र है जी, समुद्र में सभी को आने का जाने का, सभी जिस तरह से बढ़िया दरिया होता है, सब पानी मिल जाता है, कोई पर फर्क नहीं पड़ता। सर 2 दिन पहले उन्हीं की अगुवाई में चुनावी मैदान में फतेह हासिल करने का एक बड़ा जिम्मा उनको दिया, अब वही इस्तीफा देके पीछे हट लिए, क्या स्थिति है सर ये? हमने तो पूरा सम्मान दिया। हाँ, हमने तो पूरा सम्मान दिया, उन्हें अध्यक्ष बनाया। ठीक है, उनकी अपेक्षा ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, उनको पता यानी कि कांग्रेस पार्टी में महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हावी हो चली है, मान लें सर जी? महत्वाकांक्षी लोग ज्यादा है आपकी पार्टी में? हर पार्टी में। उत्तराखंड में आलाकमान पहचान नहीं कर पाता अजय अरोड़ा जी, ये स्थिति है क्या? उत्तराखंड में 2-3 मुख्यमंत्री बदल दिए। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के चहेते अरविंद कुमार शर्मा को डिप्टी सीएम नहीं बनाया आदित्य योगी नाथ जी ने। तो हमारे यहाँ फिर भी लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का अधिकार है, डिक्टेटरशिप नहीं है बीजेपी की तरह, 2 मैन आर्मी नहीं है हमारे यहाँ। ये बड़ी समस्या है, ये समझ से परे हो जाता है कि इलेक्शन सर पर है और ऐसे में इस्तीफा नवजोत सिंह सिद्धू का दे देना, क्या ये डर है अमरिंदर सिंह का? आज वो दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं, ये संकेत ऐसे आ गए कि आप पूरी की पूरी कांग्रेस डूब जाएगी इसलिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस का इतिहास, ये समय एक बार पहले भी आया था, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, समय हमने देखा हुआ है, वो दौर भी देखा है, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कांग्रेस पताल की तरफ है। हाँ। तो कांग्रेस किस प्रकार से उधर उभर के आई और किस प्रकार से भारत का नेतृत्व किया, ये भली भांति भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और पूरा विपक्ष जानता है हिंदुस्तान। ठीक है, अजय अरोड़ा जी बन रहे हैं हमारे साथ, हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी आपसे सवाल ले रहे हैं। सुनील जी। अजय जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा समंदर है, लेकिन समंदर में कोई रह ही नहीं रहा सर, रुक ही नहीं रहा है। लगातार आपके जो बड़े बड़े नेता है वो छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि कुछ नई मछलियों को लाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं आप, कन्हैया कुमार जी, तो क्या अब ये मतलब यही रहेंगे पार्टी में? पुराने नेता सब नई भर्ती करेंगे? राहुल जी, कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी उसका सदस्य निकले या छोड़े, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। और जहाँ तक आगमन की बात की, कांग्रेस के द्वार खुले हैं सभी युवाओं के लिए, सभी सीनियर्स के लिए, जो भारत की रक्षा करना चाहते हैं, देश के संविधान के साथ चलना चाहते हैं, कांग्रेस की विचारधारा के साथ। तो क्या कन्हैया कुमार जी को क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की योजना है कांग्रेस की ओर से? ये हमारा चीफ नेतृत्व तय करेगा, ये अभी कहना जल्दी होगा, ये समय बताएगा। आप देखिए, होता है क्या, हमारे परिवार का मसला है और राहुल जी हम तय कर लेंगे अपने परिवार में बैठ के, हम तय कर लेंगे। ग्रेवाल जी हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। हरीजी जी, किस तरीके से देख रहे हैं सर इस चीज को? नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। हरजीत जी, सिद्धू कहीं भी अनुशासन में तो रह नहीं सकते। हाँ, कुछ ये उनकी अपना पार्टी का अंदरूनी मसला है, मगर वो कहीं भी अनुशासन में नहीं चल सकते। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी की इमेच्योर लीडरशिप के अंदर उसका ये इसलिए ये नुकसान हुआ है जी। ठीक है ना जी। हाँ, तो वरदान है सब जो कांग्रेस की लीडरशिप कर रही है। नहीं, स्थिति तो ऐसी भी थी हरजीत जी के नवजोत सिंह सिद्धू जब आपकी पार्टी में तब वो अनुशासन में थे, जब छोड़ के चले गए तो अनुशासन में नहीं रहे, ये मान लें। हाँ जी, तो हमारी पार्टी में कब अनुशासन में थे, वो क्यों जाते अगर अनुशासन में उतरते? हाँ, बात तो ये थी। वो
शासन में, इसीलिए उनको जाना पड़ा। हमें कह रहे थे कि अकाली दल से गठबंधन तोड़ो और मुझे मुख्यमंत्री का दावेदार बनाओ। जब तक वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे तब तक उनको चैन नहीं आता। तो अकाली दल से अब भी टूटी गया है, स्थिति तो ऐसी है। वो अलग बात है कि कुछ कारण कुछ और बनाओ, ठीक है, वो पार्टी ने। लेकिन हरजीत जी, सवाल ये भी, कैप्टन अमरिंदर दिल्ली, जैसे ही जानकारी सामने आ रही है अमित शाह से मुलाकात हो सकती है, क्या ये बड़ा एक उलटफेर है पंजाब में बीजेपी में? नहीं, ऐसा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को किए कांग्रेस हाईकमान द्वारा, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, वो एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब 2 दिन वहां रुके रहे इनको मिलने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और बाकी मिनिस्टर जो हैं वो उनको मिलते रहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ए के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। ए के मिश्रा जी, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। थैंक यू। ए के मिश्रा जी, सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया, एक बड़ी उलटफेर पंजाब में दिख रहा है कांग्रेस में इस वक्त। हाँ, आप ही के चैनल पे शायद मैंने सिद्धू के बारे में ये सब बोला था कि जिनका कोई भरोसा नहीं है, सिद्धू क्या कर देंगे क्या नहीं कर देंगे, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। हाँ। वो किसी दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते हैं। शायद उनको ये लग गया होगा कि अब घर वापसी जो है जरूरी हो गया होगा। हाँ। इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब देखिए आगे क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब तो पूरी कमान उनके हाथ में थी, उसके बाद भी ये स्थिति के महत्वाकांक्षाएं नहीं बन पाई पूरी। नहीं, बात कमान उनके हाथ में नहीं थी। जब तक उनको मुख्यमंत्री उनकी ताजपोशी नहीं होती, उनका लक्ष्य जो मुझे लगता है वो ये लगता है, जब तक उनकी ताजपोशी वहां पे नहीं होती, उनके सारे इफर्ट्स कहीं न कहीं ये बता रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को चैलेंज करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनको हटा के वो ये सोच रहे थे कि शायद हम मुख्यमंत्री आला कमान को लेकर सवाल है मेरा, ये एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट मान ले क्या कांग्रेस पार्टी का पंजाब में जो दिख रहा है? मिसमैनेजमेंट नहीं, कांग्रेस के लिए भी ये डिजास्टर रहा। जो घटनाएं हुई है हाँ। वो डिजास्टर रहा है, और उससे भी ज्यादा सिद्धू के लिए डिजास्टर रहा है। अब देखना ये है कि ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, अकाली दल जाएंगे कि फिर से बीजेपी में आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखना होगा। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।